नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं छाया रावत। आज मैं कबीरदास जी के पद समझाऊंगी, लेकिन इसके पहले हम कबीरदास जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं। तो कबीरदास जी का जन्म सन 1389 वाराणसी के पास लहरतारा उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुई। प्रमुख रचनाएं बीजक, जिसमें साखी शब्द एवं रमैनी संकलित हैं। कबीर भक्तिकाल की निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिक्टेटर कहा। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। उन्होंने उनकी जो पंक्तियां हैं वो खुद बयां करती हैं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ये पंक्तियां खुद बयां करती हैं कि वो साक्षर नहीं थे, बल्कि उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। उनकी रचना में नाथों, सिद्धों, सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड, वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता के समर्थन करते थे। तो आइए देखते हैं कबीरदास जी के पद। सबसे पहले कबीरदास जी ने पहले पद में परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। हम तो एक एक करी जाना। एक एक का तात्पर्य, एक का तात्पर्य परमात्मा और दूसरे एक मतलब केवल एक, वन। दो ही यहाँ पर एक एक ही आया है, तो एक एक अलग अलग अर्थ में आ रहे हैं। एक का तात्पर्य है परमात्मा और दूसरे एक का तात्पर्य है केवल एक। दो, दो ही यानी दो। तेनही यानी उनको। दो जग, दो जग यानी नरक। नाहिन, नाहिन यानी नहीं। समाना यानी व्याप्त होना। खाक यानी मिट्टी। गढ़े यानी रचना या बनाना। भांडे, भांडे यानी बर्तन। कोहरा, कोहरा का तात्पर्य यहाँ कुम्हार। कोहरा यानी कुम्हार, लेकिन यहाँ ईश्वर के लिए संबोधित किया है। साना यानी मिलाना या सानना। बाढ़ी यानी बढ़ई। काष्ठ यानी लकड़ी। घटी, घटी यानी घड़ा, यहाँ हृदय के लिए कहा गया है। अंतरी यानी भीतर या अंदर। धरे यानी रखना। स्वरूपे यानी स्वरूप। सोई यानी वही। लुभाना यानी लुब्ध होना, ललचाना। गर्वाना यानी गर्व करना। निर्भय यानी बिना डर के, निडर। व्यापे यानी व्याप्त। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, यहाँ सबसे पहले तो कबीरदास जी ने प्रसंग में अगर हम देखें तो इस पद में एकेश्वरवादी निर्गुण संत कबीर द्वारा ही रचित है। कबीर जगत ब्रह्मा दोनों को दो पृथक अस्तित्व नहीं मानते, वे एक ही परमात्मा तत्व की सत्ता स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार इस नानाविध संसार का रचिता एक परमात्मा है।
संसार के समस्त रूप में उसी एक की सत्ता विद्यमान है। इस भाव को व्यक्त करते हुए वे कहते हैं, हम तो एक एक करी जाना, दो कहे तनही को, दो जग जिन नाहिन पहचाना। कबीर दी कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो उस एक परमात्मा को एक ही मानते हैं। जो लोग उस परम तत्व को अलग अलग मानते हैं, मतलब आत्मा परमात्मा जीव ब्रह्म आदि अलग अलग अस्तित्व मानते हैं, उन्होंने वास्तव में उस परमात्मा को जाना ही नहीं है। उनके लिए यह संसार दोजग यानी नरक के समान है। अज्ञानतावश वो इस तरह के कार्य कर रहे हैं। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना, एके खाक गढ़े सब भांडे, एके कोहरा साना। कबीर का कहना है कि अज्ञानतावश वे एक को दो मान बैठे हैं। पूरी सृष्टि में एक पवन है, मतलब वायु है, एक जल है, और उसी एक परमात्मा की ज्योति समस्त संसार में व्याप्त है। इस संसार के रचयिता एक हैं, एक एक खाक गढ़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना। इस संसार के जो रचयिता हैं वो एक हैं। सभी का निर्माण एक ही मिट्टी से हुआ है तथा उन्हें एक ही कुम्हार ने बनाया है, अर्थात सभी मानवों का निर्माण जल आकाश अग्नि आदि 5 तत्वों से हुआ है तथा उसका निर्माता भी एक है। जिस प्रकार जो कुम्हार होता है वो एक ही मिट्टी से विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाता है, मिट्टी के बर्तन विभिन्न प्रकार के बनाता है, लेकिन एक ही कुम्हार एक ही मिट्टी से बनाता है। उसी प्रकार सभी का निर्माण, हम मानवों का निर्माण भी एक परम ब्रह्म ने ही किया है जो सभी जगह व्याप्त है। जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे, अगनी न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। कबीरदास जी का कहना है कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है किंतु उसमें निहित अग्नि को नहीं काट सकता, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी नश्वर है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो अमर है, अकाट्य है। मतलब जो लकड़ी में अग्नि निकलती है उसको बढ़ई नहीं काट सकता। उसी प्रकार हमारे हृदय में भी आत्मा निवास करती है, वो भी अमर है, अकाट्य है। हमारा शरीर तो नश्वर है, वो नष्ट हो जाता है, मर जाता है, लेकिन हमारी आत्मा उसी अग्नि की तरह अकाट्य है, अमर है। हे परमात्मा, सभी प्राणियों में तू ही व्याप्त है। तूने ही विभिन्न रूप स्वरूप धारण किए हैं। सब घटी अंतरी तू ही व्यापे, धरे स्वरूपे सोई। सभी व्यक्तियों में, सभी के हृदय के अंदर तू ही समाया हुआ है। सभी प्राणियों में तू ही व्याप्त है। तूने ही विभिन्न रूप स्वरूप धारण किए हुए हैं। माया देखी के जगत लुभाना, काहिर नर गरवाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीर मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मनुष्य, संसार के मायामय रूप को देखकर यह सारा संसार ललचा गया है, लुब्ध हो गया है। भला तू इस झूठी माया पर क्यों गर्व करता है। प्रभु प्रेम में दीवाने कबीर कहते हैं, जो लोग माया मोह से मुक्त हो जाते हैं वे निर्भय रहते हैं, वो निडर हो जाते हैं, उन्हें
किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता है। इन पंक्तियों में अब हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो काव्य सौंदर्य में कबीर की वाणी में प्रखर आत्मविश्वास है। वे अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास से कहते हैं। उनका कहना है, हम तो एक एक करी जाना, कहे कबीर दीवाना। इसमें निर्भीकता दर्शनीय है। ब्रह्म की एकता और उसी से जगत की के सृजन पर विचार सबलता से व्यक्त हुआ है। माया मोह और गर्व की व्यर्थता पर प्रकाश डाला गया है। संतों की अक्खड़ता फक्कड़ता निर्भीकता का प्रमाण इस पंक्ति में मिलता है कि दो दो ही कहे तिन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। फिर अगला देखिए, एक एक दो बार आया है यहाँ पर। एक एक, तो यहाँ यमक अलंकार है। क्यों? क्योंकि एक का अर्थ है परमात्मा और दूसरे का अर्थ केवल एक है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। दूसरा है, जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, अगनी न काटे कोई। इसमें उदाहरण अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर लकड़ी का उदाहरण सुंदर बन पड़ा है, प्रभावी बन पड़ा है और बड़ा ही सटीक है। इसलिए यहाँ इन पंक्तियों में उदाहरण अलंकार है। खाक और कोहरा, खाक आया है और कोहरा आया है, तो यहाँ पर आरोप दिया गया है। खाक को पंच तत्वों के लिए और कोहरा को ईश्वर के लिए, तो आरोप है और अतिशयोक्तिपूर्ण आरोप दिया है, इसलिए यहाँ रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। अब कुछ पंक्तियों में अनुप्रास की छटा देखने को मिलती है कि जिन नाहिन पहचाना। इन पंक्तियों में भी 9 वर्ण की आवृत्ति है। काष्ट ही काटे, अगनी ना काटे कोई। यहाँ पर इन पंक्तियों में भी अनुप्रास अलंकार है। फिर नर गरवाना, तो नर गरवाना, इसमें भी र की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। कहे कबीर दीवाना, तो कहे कबीर दीवाना में भी क वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए इन पंक्ति में भी अनुप्रास अलंकार है। पूरा पद गे और संगीतात्मक है। संबोधन शैली के कारण इसमें सजीवता आ गई है। पहला पद समाप्त होता है। आइए अब देखते हैं कबीरदास जी का दूसरा पद। दूसरे पद में सबसे पहले मैं आपको शब्दार्थ बता देती हूँ। तो शब्दार्थ में बोराना, बोराना यानी पागल होना, धावे यानी दौड़ना, पतियाना, पतियाने विश्वास करना, नेमी यानी नियमों का पालन करने वाले, धर्मी यानी धर्म का पालन करने वाले या ढोंग दिखाने वाले, अस्नाना यानी स्नान या नहाना, पखा नहीं यानी पत्थरों को, बहुतक यानी बहुत से, पीर औलिया यानी धर्मगुरु संत या ज्ञानी, किताब यानी ग्रंथ, मुरीद, मुरीद यानी शिष्य, तदबीर, तदबीर यानी उपाय, आसन मारी, आसन मारी यानी ध्यान की मुद्रा में बैठना या समाधि में बैठना, डिंब धरी, डिंब धरी यानी दंभ करके या आडंबर करके, गुमाना यानी अहंकार, पीपर यानी पीपल का वृक्ष, पाथर यानी पत्थर,
छाप तिलक, छाप तिलक अनुमाना यानी माथे पर तिलक और छापा लगाना। साखी यानी दोहा। शब्दही, शब्द को या पद को कहा गया है यहाँ पर। आत्म खबरी, आत्म खबर यानी आत्मा का ज्ञान। तुर्क यानी मुसलमान। रहीमाना रहम करने वाला या दयालु। लरी लरी मुए, लरी लरी मुए यानी लड़ लड़ कर मर गए। मर्म, मर्म यानी होता है भेद, रहस्य। मंत्र, मंत्र यानी कोई गुप्त शब्द या कोई वाक्य बताना या मंत्र। महिमा यानी उच्चता या श्रेष्ठता। अभिमाना यानी अहंकार के कारण। सिक्ख्य, सिक्ख्य यानी होता है शिष्य। बूढ़े, बूढ़े यानी डूबे। अंतकाल यानी अंत समय में। मर्म, भर्म, भर्म यानी भ्रम या संदेह, संदेह। केतिक, केतिक यानी केतिक कहो, केतिक कहो यानी कहाँ तक कहूँ। सहजे, सहजे रूप से। समाना यानी लीन होना। सहज यानी यहाँ ईश्वर के लिए कहा गया है सहज। तो कवि कहते हैं संतो देखत जग बोराना, साच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ पर भी उन्होंने कबीर के अक्खड़ फक्कड़ और समाज सुधारक रूप को प्रकट किया है। उन्हें धर्म साधना में आपसी भेदभाव, झूठ, पाखंड और दिखावा सहन नहीं था। पाखंडी ढोंगियों को सामने देखकर क्रुद्ध हो उठते थे। ऐसे ढोंगियों पर व्यंग करते हुए उन्होंने कहा है कि हे साधु संतो, देखो सारा जग बौराना यानी पागल हो गया है। यदि उनके सामने सच्ची बात कही जाए तो वे नाराज होकर मारने दौड़ते हैं और असत्य बातों पर विश्वास करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आतम मारी पखा नहीं पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। आगे वो कहते हैं कि आगे पाखंडों का खंडन करते हुए कबीर जी कहते हैं कि मुझे नियम और धर्म, दिनचर्या आदि का कठोरता से पालन करने वाले मैंने बहुत से संत मुझे मिले हैं, मैंने उनको देखा है। वे हर सुबह स्वयं को शुद्ध करने के लिए स्नान भी किया करते हैं, किंतु अपने भीतर छिपे परमात्मा को छोड़कर वो व्यर्थ के नियमों व्रतों में उलझता है और व्यर्थ के नियमों में उलझ जाता है। आतम मारी पखा नहीं पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना, बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना। वो कहते हैं कि अपने आप को शुद्ध करके वो व्यर्थ के नियमों और व्रतों में उलझता है और पत्थरों की पूजा करता है। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, अपने अंदर आत्मा में निवास करने वाले परमात्मा को नहीं पहचान पाता है और पत्थरों की पूजा करता है, उसका ज्ञान निस्सार है। कबीर कहते हैं कि बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना, के मुरीद तदबीर बतावे उनमें वह जो ज्ञाना। कबीरदास कहते हैं कि मैंने हिंदू और मुसलमान दोनों को देखा है और इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि मैंने बहुत से पीर पैगंबर देखे हैं, बहुत से धर्म गुरु देखे हैं जो अपने शिष्यों को धार्मिक ग्रंथ कुरान गीता आदि पढ़ाते हैं और समझाते हैं और स्वयं भी पढ़ते हैं। वे अपने शिष्य बनाकर उन्हें तरह तरह के तदबीर
तदबीर यानी उपाय, उन्हें तरह तरह के उपाय बताते हैं। वास्तव में ऐसे पाखंडियों ने खुदा को पहचाना ही नहीं है, मतलब उन्हें किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। वो ना तो खुदा को पहचान पाए हैं, ना ही वो अपने आप को पहचान पाए हैं। उन्हें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत घुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। यह जो साधक समाधि की मुद्रा में आसन लगाए बैठा है और जिसे साधक होने का मन में अहंकार है, जो पीपल के वृक्ष और पत्थर की मूर्तियों की पूजा कर रहा है, तीर्थ और व्रतों का पालन कर रहा है, वह सब छल और भुलावा है, साधना के नाम पर भटकाव है। उनके गले में टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। वो उनके गले में पड़ी हुई माला, टोपी, तिलक, छापा आदि को देखकर ही उनके पाखंड का अनुमान लगाया जा सकता है कि वो दिखाने के लिए टोपी पहन लेते हैं, माला पहन लेते हैं और लंबा सा तिलक लगा लेते हैं। तो ये देखकर हम उनके पाखंड का अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितना दिखावा कर रहे हैं। उन लोगों को ईश्वर का किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। वे लोगों को प्रभु ज्ञान देने के लिए साखी और शब्द गाते फिरते हैं, जबकि उन्हें खुद कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन लोगों को ज्ञान देने के लिए वो साखी और पद शब्द गाते हुए फिरते हैं, किंतु वास्तव में उन्हें स्वयं परमात्मा तत्व का ज्ञान नहीं है। आगे कहते हैं कि हिंदू कहता है कि मुझे राम प्रिय है और मुसलमान कहता है कि मुझे रहमान प्रिय है, मैं रहमान को मानता हूँ। इस प्रकार राम और रहीम के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर ये दोनों लड़ते झगड़ते रहते हैं और लड़ते लड़ते मर भी जाते हैं, हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। सत्य यह है कि ना ईश्वर को हिंदू ने समझा है और ना ही ईश्वर को मुसलमान ने समझा है। घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख के सब बूढ़े अंत काल पछिताना। अब यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि दोनों हिंदू और मुसलमान दोनों ने ईश्वर को नहीं पहचाना। ईश्वर के नाम पर लड़ने वाला व्यक्ति मूर्ख और अज्ञानी है। ऐसे पाखंडी लोग घर घर जाकर लोगों को गुरु मंत्र बांट रहे हैं। यह सब अपनी महिमा बढ़ाने का ही फेर है। वो लोगों को गुरु मंत्र बांटते हैं तो केवल अपनी प्रसिद्धि, अपनी महिमा बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। ऐसे तथा कथित गुरु अभिमानी होते हैं, घमंडी होते हैं। ऐसे पाखंडी गुरु अपने अज्ञानी शिष्यों सहित भव सागर में डूब जाएंगे। मतलब वो खुद तो डूबते ही हैं और अपने शिष्यों को भी साथ में ले डूबते हैं। परम ब्रह्म के बिना उन्हें अंत में पछताना पड़ता है। कहे कबीर सुनो हो संतो, हे ई सब धर्म ई सब भरम भुलाना। कहते कि कहो कहा नहीं माने, सहजे सहजे समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, ये सब पाखंडी भ्रम में भूले हुए हैं। इन्हें मैंने कितना कहा, कितना समझाया, किंतु ये मानते ही नहीं हैं और इसी दुनिया में, इसी माया जाल में लिप्त हैं। सच तो यही है कि वह ईश्वर सहज साधारण रूप से मिल जाता है। साधारण सी साधना से, सरल साधना करने से उस सहज की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। संत जन सहज स्वाभाविक प्रेम से उसमें लीन हो सकते हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं काव्य सौंदर्य देखते हैं।
तो कबीर का अक्खड़ फक्कड़ निर्भीक स्वभाव दृष्टिगोचर हुआ है। वे सारे जग को पागल बताकर उन्हें झकझोरना चाहते हैं। इसमें धार्मिक आडंबरों पर गिन गिन कर प्रहार किया गया है। मूर्ति पूजा, पीपल पूजा, छापा तिलक, कुरान, गीता पढ़ना, शिष्य बनाना, सभी आडंबरों पर प्रहार किया गया है। कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों की खबर ली है, दोनों को आड़े हाथों लिया है, इसलिए दोनों ही जातियां उन्हें अपना महापुरुष मानती हैं। यद्यपि कबीर गुरु को परमात्मा से भी ऊंचा मानते हैं, किंतु वे ढोंगी गुरु पर चोट करना नहीं भूलते हैं। भाषा अगर हम देखें तो भाषा अत्यंत प्रचंड, वेलाग, बेलौस तथा स्पष्ट है। इसमें व्यंग्य की पैनी धार है। लरी लरी और घर घर शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। ये केवल पंक्तियों की सुंदरता बढ़ाने के लिए हुई है, इसलिए लरी लरी और घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अनुप्रास की छटा, पीपर पाथर पूजन, साखी सबदही, घर घर मंत्र देत फिरत हैं। सहित सिख सब कहे कबीर, कैतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। इन सभी में अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई देती है। तो अब हमने ये कबीरदास के दूसरा पद भी समझाया है और मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब हम आज समाप्त करते हैं। अगला दूसरी वीडियो में दिखाई देंगे अगली पंक्तियां दूसरे पद की।